जिस तरीके से शाहीन बाग पार्ट 2 बनाने की यहां पूरी तैयारी है। आज दिल्ली में मुसलमानों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। लगातार यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली में आज तमाम मुसलमान एकजुट हो गए हैं और यहां पर विपक्ष को भी आमंत्रित किया जा रहा है और साथ ही वक्फ बिल को लेकर यहां पर यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये विरोध यहां पर लगातार जारी। तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से दिल्ली में आज एकजुटता यहां और एआईएमआईएम के तमाम लोग यहां पर जुटे हुए हैं और यहां पर अपने प्लान को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। ये वक्फ जिसको लेकर लगातार यहां पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये प्रदर्शन है। साथ ही आपको बताएं शाहीन बाग की तर्ज पर प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई है। देश भर के मुसलमानों से जुटने की अपील की गई है। वक्फ संशोधन बिल वापस लेने की भी मांग है। मुस्लिम नेता विपक्षी नेता यहां पर मौजूद रहेंगे। बिल वापस नहीं तो देशव्यापी आंदोलन इसको बोला गया है। बिल को बताया मुसलमानों के अधिकार पर हमला। पहले 13 मार्च को धरने का प्लान था लेकिन उसके बाद ये टल गया। ऐसे में आज यहां प्रदर्शन किया जा रहा है। संसद की कार्रवाई नहीं होने से ये टला था और बाद में तारीख को बदलकर 17 मार्च किया गया। 17 मार्च यानी कि आज के दिन ये प्रदर्शन वहां पर लगातार जारी है और लगातार वहां पर हल्ला बोल किया जा रहा है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से वहां पर प्रदर्शन किया गया, किस तरीके से एकजुटता वहां पर की जा रही है और यहां पर रमजान के पावन पर्व में इस तरीके से लगातार यहां पर शाहीन बाग की तर्ज पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लगातार यहां पर यह हल्ला बोल और उसी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल जिसको लेकर ये प्रदर्शन, इस बिल में क्या कुछ है आइए ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले आपको ये भी समझाने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ इस बिल में है आइए ये आपको समझाएं ग्राफिक्स के जरिए। केंद्र और राज्य से 2 महिला सदस्य यहां चुने जाएंगे। स्टेट वक्फ बोर्ड में एक ओबीसी मेंबर रहेगा। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझाएं। केंद्र और राज्य से 2 महिला सदस्य चुने जाएंगे और स्टेट वक्फ बोर्ड में एक ओबीसी मेंबर भी रहेगा। ये वक्फ संशोधन बिल में कहा गया है। ऐसे में बोहरा और आगा खानी के लिए अलग से ये बोर्ड बनाया गया है और वक्फ संशोधन बिल जिसको लेकर प्रोटेस्ट जारी है उसमें महिला उत्तराधिकारी के अधिकारों का भी संरक्षण यहां पर किया जाएगा और इसी को लेकर तमाम मुद्दा यहां पर ये उठा जा रहा है। सभी मामलों पर लिमिटेशन एक्ट लागू होगा। क्या कुछ इस बिल में है ये हम आपको बता रहे हैं। साथ ही पोर्टल से रजिस्टर होगी वक्फ की संपत्ति और इसी को लेकर यहाँ पर लगातार आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। सभी संपत्ति पर दावे की जांच लगातार होती रहेगी और इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर ये जो इसमें मेंशन है केंद्र और राज्य से महिला सदस्य चुनी जाएंगी, इन तमाम चीज़ों को लेकर लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हमारे साथ लगातार हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं। मेहंदी, सबसे पहले तो मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से जंतर मंतर से तस्वीरें सामने आ रही हैं, विरोध प्रदर्शन वहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है, हाल की तस्वीरें क्या है वहाँ पर? बिल्कुल आशा, देखिए हम जंतर मंतर से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और एक बार दिखा दें कि यहाँ पर मुस्लिम समुदायों का जो हुजूम है वो इकट्ठा हो और लगातार नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है सभी के द्वारा और इसे यानी कि वक्फ बिल को काला कानून बताया जा रहा है और लगातार जो नारेबाजी है वो करते हुए लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। युवा यहाँ पर पहुंचे हैं, जो मुस्लिम समुदायों के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लगातार बयानबाजी भी स्टेज से चल रही है और इस काला कानून को वापस लेने के लिए जितने मुस्लिम संगठन है, समुदाय है, वो यहाँ पर पहुंचे। विपक्ष के नेताओं को जो इन्विटेशन है वो इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने का दिया गया है। हालांकि फिलहाल अभी केरला के जो एक एमपी है कांग्रेस पार्टी से वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उसके अलावा जो जेपीसी जो कमेटी बनाई गई थी वक्फ बिल को लेकर, उनके जो मेंबर्स थे उन सभी को इन्विटेशंस भेजे गए यहाँ पर मौजूद रहने के, लेकिन फिलहाल उन की तरफ से कोई भी यहाँ पर नहीं पहुंचा है। लेकिन एक बार तस्वीरें पूरे जंतर मंतर की अगर हम अपने दर्शकों को दिखाएं तो ये जो प्रदर्शन है जो पहले 13 मार्च को होने वाला था वो फिलहाल आज यानी कि 17 मार्च को हो रहा है। इस प्रदर्शन को लेट किया गया क्योंकि बीच में होली का पर्व था, होली की छुट्टियां थी, इस वजह से 17 मार्च को यहाँ पर वहाँ पे बेहद ज्यादा बढ़ गई है। विरोध वहाँ पर तेज होता चला जा रहा है। हमारे साथ जावेद अंसारी जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। जावेद अंसारी जी, क्या एक बार फिर से दिल्ली में रेंगती हुई नजर आएंगी गाड़ियां? ये तो वही बता सकते हैं, सरकार बता सकती है कि अगर ऐसा होगा तो। लेकिन अभी राकेश भाई ने बहुत सारी बातें बोली। ये असंवैधानिक बिल है क्योंकि ये अनुच्छेद 14, 15 और 29 का उल्लंघन करता है। और जेपीसी की बात हुई, जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट 914 पेज की सबमिट की थी, लेकिन जेपीसी में पहली बार देखने को मिला
कि सारे के सारे जो भी अपोजिशन लीडर थे उन्होंने डिसेंट नोट दिया था, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। और जितने भी बीजेपी के लीडर्स थे 32 के 32 जो भी उन्होंने सुझाव दिए थे उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि जेपीसी ने सारे मेंबर्स को सस्पेंड किया अपोजिशन लीडर के, जो कि पार्लियामेंट के कन्वेंशन और रूल्स के खिलाफ है। तो ये एक असंवैधानिक बिल है और सरकार जो है केवल गुमराह करने के लिए, आर्थिक गुलाम देश को बना दिया गया, उससे बचने के लिए इस तरह के कानून लेके आती है। और बार बार आप शाहीन बाग का जिक्र कर रही है कि क्या शाहीन बाग देश का हिस्सा नहीं है, या देश में नहीं है, या दिल्ली में नहीं है? शाहीन बाग प्रोटेस्ट क्यों हुआ था? वो इसलिए हुआ था कि जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल था उसके खिलाफ आंदोलन किया गया था। लेकिन सिटीजन अमेंडमेंट कानून बन चुका है। अब मुझे ये बता दे सरकार के लोग कि भाई कितने बांग्लादेशियों को और पाकिस्तानियों को आपने नागरिकता दी? सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पे हो रहा है, आपने नागरिकता दी, आपने तो गेट बंद कर दिए बॉर्डर्स के। तो ये केवल गुमराह करने की साजिश है। और हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा मैं, 40 से ज्यादा संशोधन इसमें लेके आए गए। आपने केवल एक दो संशोधन का जिक्र किया। इसमें एक संशोधन ये भी है कि उसमें जो इसकी कमेटी होगी, जो इसका मेन बोर्ड होगा, उसमें नॉन मुस्लिम भी होगा। क्या राम मंदिर ट्रस्ट में कोई मुस्लिम मेंबर हो सकता है? तो ये गैर संवैधानिक है। और आर्टिकल अगर 29 ये पढ़ेंगे, क्योंकि न ये संविधान में मानते और न ये पार्लियामेंट में मानते और न जेपीसी में मानते हैं, तो जितने भी ये बिल लेके आते हैं केवल ये मुद्दा बखाड़ा खड़ा करने के लिए लाते हैं और इनका कोई उद्देश्य रहा नहीं है। आज ये क्यों परेशान कर रहे हैं लोगों को? वो इसीलिए परेशान कर रहे हैं क्योंकि इनके पास कुछ बताने को नहीं है, कुछ दिखाने को नहीं है, कुछ जताने को नहीं है। अब ये बार बार कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी ने 2013 में अमेंडमेंट किया था। बिल्कुल किया था, लेकिन क्यों किया था? जस्टिस सच्चर जो थे, रिटायर्ड थे, उनकी रिकमेंडेशन के बाद कंप्रिहेंसिव इसमें संशोधन किए गए थे। और पहली बार नहीं हुआ था संशोधन। संशोधन जो था 1964 में भी हुआ, 1969 में भी हुआ, 1984 में भी हुआ और 2013 में भी हुआ। बिल्कुल लेकिन जावेद कानून अंसारी को जी, आपने बनाने के अपनी लिए बात रखी। यहाँ पर एक बड़ी खबर इसी बीच दर्शकों को दे दें। सभी गेस्ट हमारे साथ लगातार जुड़े, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन बड़ी खबर, जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने आलोचना की है। वक्फ विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन की आलोचना की है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन की आलोचना की गई है। देश के लोगों ने नफरत पैदा करने की यहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही है। संसद के कानून बनाने के अधिकार को चुनौती देने की कोशिश है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लोगों को भ्रमित करने की कोशिश है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कदम लोकतांत्रिक नहीं है। प्रदर्शन की आलोचना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध में प्रदर्शन की आलोचना यहाँ पर लगातार की जा रही है। जिस तरीके से वक्फ बिल को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और तमाम मांगे यहाँ पर की जा रही हैं और बिल्कुल शाहीन बाग के तर्ज पर यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। एकजुटता वहाँ पर शुरू हो गई है। विपक्षी पार्टियों को भी यहाँ पर आमंत्रित करना शुरू कर दिया गया है।